पंकज कुमार सिंह, निदेशक युवा मामले विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय, एस राजलिंगम, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी प्रशांत कक्कड़, IAS M&CO PIB अनमोल सोइट, Y20 अध्यक्ष फलित सीजरिया, प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख Y20 इंडिया और Y20 इंडिया के ट्रैक चेयर लक्षित मित्तल ने Y20 शिखर सम्मेलन के समापन दिवस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित किया। मैंने कहा था G20 का आयोजन भारत के लिए एक गौरव का विषय है। उसी प्रकार वाराणसी में इतने कार्यक्रम का जो आयोजन हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी को जनपद की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। Y20 इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के युवा ही जो भविष्य की गवर्नेंस, भविष्य की जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसी से इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और युवाओं की सोच क्या है, आजकल नए नए टेक्नोलॉजी आ रही हैं, आगे जो हमारे वर्क को प्रभावित कर सकता है, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको भी प्रभावित कर सकता है। एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है। सो इस तरह की जो 5 महत्वपूर्ण टीमों पे यहाँ पे जो विभिन्न देशों से आए हमारे युवाओं के बीच चर्चाएं हुई, उसमें बहुत अच्छी बात ये निकला है कि एक कंसेंसस के माध्यम से कम्युनिके का ये फाइनलाइज हुआ है और भारत के लिए, ये पूरे भारत के लिए एक गौरव का विषय है। जिला प्रशासन की ओर से हमने जो यहाँ जो युवा हैं वाराणसी के, उन तक पहुँचने का प्रयास किया। कई जो युवा जो चौपाल हो या यूनिवर्सिटी के अंदर जो है यूथ की जो मीटिंग्स हो, छोटे छोटे कार्यक्रम्स भी किए थे और बड़े कार्यक्रम जैसे यहाँ वॉकथॉन है, क्विज कंपटीशन है, इस प्रकार के माध्यम से भी हम युवाओं को इसमें जोड़े और ये सफलतापूर्वक आयोजन जो किया गया, आप सबकी सहयोग रहा। और मैं विशेष रूप से डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और Y20 सेक्रेटेरिएट के जो पंकज जी और अनमोल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ के सफलतापूर्वक आयोजन में उनका बहुत योगदान रहा। ठीक है। Y20 चेयर होने के नाते मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है कि मेरी पूरी टीम ने एक डेमोक्रेटिक एंड एलेबोरेटेड डिस्कशन के बाद हमने जो कम्युनिक हासिल की है, ये सर्वसम्मति से आया है। सर्वसम्मति बनाना काफ़ी कठिन होता है। परिवार में हम एक फ्रेंड ग्रुप में नहीं बना पाते हैं, लेकिन विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से आए 20 देशों से आए लोगों ने सर्वसम्मति बनाए और भारतीय विचार और भारतीय एग्जाम्पल और उनके सुझावों के साथ उस कम्युनिक को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए भी और भारत के लिए भी। पिछले बार कंसेंसस नहीं बन पाया था इंडोनेशिया में, हमने बनाया है, काफ़ी अच्छा। मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है अपनी टीम पे भी और पूरी सिस्टम। जिस तरीके से इतना शानदार आप लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन कराया और बहुत सफल एक कार्यक्रम रहा जी, तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? कितना आपको प्रशासन की तरफ से या मंत्रालय की तरफ से क्या क्या सहयोग? जहाँ तक रही क्रेडिट की बात, तो गाइडेंस और गाइडलाइन जो हमारे लिए एक लक्ष्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया था, तो सर्वप्रथम क्रेडिट तो आदरणीय मोदी जी को जाता है कि उन्होंने हमें एक लक्ष्य दिया कि हाँ, Y20 कार्यक्रम को एक जन आंदोलन बनाने का कार्यक्रम, तो उस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ें। उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में मिनिस्ट्री का जो सहयोग रहा, उसके लिए मिनिस्ट्री को और आदरणीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को, जैसे मैंने पूर्व में भी बताया कि एक मंत्री 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे रात को फ़ोन करके हमसे पूछते हैं, आदरणीय मंत्री के अनमोल कैसा चल रहा है, इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या व्यू है। कल हमारा डिस्कशन चल रहा था, 5 बजे रात तक उनसे बातचीत हो रही है। तो एक डेडिकेशन जो पूरी सरकार की हमारे और सपोर्ट रहा, ये दर्शाता है। पूरी टीम जो मंत्रालय की थी वो काफ़ी सपोर्टिव। उसके अलावा जो जिला टीम रही, पिछले महीने से हम रेकी कर रहे हैं कहाँ लोगों को बैठाना है, क्या करना है, इसमें जिला टीम और जिला प्रशासन का काफ़ी सपोर्ट रहा। कि और 1 फ़ोन कॉल पे DM साहब उपलब्ध रहते थे, रात में हो, दिन में हो, कभी भी छोटी सी इशू हो, ही वॉज अवेलेबल एट दैट टाइम। तो इट शोज़ द डेडिकेशन द टीम इंडिया, बेसिकली द टीम इंडिया वी हैव प्रूव्ड दैट वी कैन। क्या तैयार हुआ? जी, Y20 के समापन की हम लोगों को बहुत खुशी है। पिछले 8-9 महीनों से हम लोग लगातार लगे हुए थे कि किस प्रकार से Y20 का जो संदेश है वह देश के कोने कोने तक हम लेकर जा सकें। तो हम 2 पद्धतियों पर काम कर रहे थे। एक, कैसे हम भारत के जो कोने में रहने वाले या जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले छात्र हैं, स्कूल्स कॉलेजेस के छात्र हैं, छात्र छात्राएँ हैं, युवा हैं, उनके विचारों को हम कैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सकें और साथ ही साथ कैसे भारत का जो उभरता वैश्विक चरित्र है उसको देखते हुए हम
भारत की प्रतिनिधित्वता कर पाएँ। और उसमें भारत का जो हमारा अभी ग्लोबल साउथ की बात रखने का जो पर्सपेक्टिव चल रहा है, उसके साथ दुनिया के जो पिछड़े हुए देश हैं उन सब की आवाज़ उठाते हुए कैसे हम ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच का एक ब्रिज बने, कैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में जो कई अलग अलग विषयों पर अपवाद चलते रहते हैं उन सब को सॉल्व करें। तो इन 2 दिशाओं में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इस समापन सेरेमनी के साथ साथ Y20 कम्युनिके भी आ पाई, जो एक समय पर बहुत मुश्किल लग रही थी आनी, जो काफ़ी देशों के बीच में काफ़ी अपवाद थे। आप सभी जानते हैं एक भौगोलिक स्तर पर क्या परेशानियां चल रही हैं, उसके बावजूद Y20 या कम्युनिक ला पाया, यह एक बहुत ही सफल तक मैं मानूंगा। सारे डेलीगेट्स जो आज Y20 का समापन रहा, कितना सफल आयोजन रहा और क्या कंक्लूजन निकल कर आया साहब? मैं ये कहना चाहूँगा हर्ष के साथ कि Y20 का एक सफल आयोजन यहाँ किया गया, जिसमें जो कम्युनिके Y20 कम्युनिके की जो बात की गई थी उसको हासिल करने में Y20 ग्रुप इंडिया सफल रहा है। खासकर Y20 चेयर श्री अनमोल शोभित और उनकी टीम मिस्टर फलित सिजारिया एंड मिस्टर लक्षित मित्तल, जो दोनों यहाँ मौजूद हैं अभी, इनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने कंसेंसस सभी कंट्रीज़ के साथ एस्टैब्लिश किया और काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशंस के बाद, जिसको मैराथन डिस्कशन कहना गलत नहीं होगा, कि मैराथन डिस्कशंस के बाद जितनी भी तरह के डिफरेंसेस थे, जितने तरह के भी इश्यूज़ थे, उनको रिजॉल्व करते हुए इस Y20 कम्युनिके को फाइनल किया गया है। मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं पर चर्चा रही? देखिए, जैसे कि हमने साझा किया कि 5 हमारी जो थीम्स हैं उसमें अलग अलग इश्यूज़ जो आए और उन इश्यूज़ को ख़त्म करने के बाद, रिज़ॉल्व करने के बाद इसको फाइनल किया गया है। और मैं ये चाहूँगा कि चूँकि जिन्होंने इसमें आगे बढ़ चढ़ कर काम किया है वो इस बारे में बताएं, मिस्टर अनमोल एंड मिस्टर फलित। युवाओं का ही है और युवाओं का ही देश है। सभी जो युवा बनारस आए, वह बनारस की जो खातिरदारी थी और जो हॉस्पिटैलिटी थी उसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। काफ़ी डेलीगेट्स अचंभित रह गए कि किस प्रकार जैसे जब भी अपनी गाड़ियां चलती थीं तो पूरे ट्रैफिक को रोक दिया जाता था, एवं जो हमारी लोकल सरकार है उसने ग्रीन कॉरिडोर्स की व्यवस्था भी करी थी। साथ ही साथ सभी डेलीगेट्स का काशी विश्वनाथ मंदिर जाने की काफ़ी इच्छा थी। आज सभी डेलीगेट्स काशी विश्वनाथ जी के मंदिर होके आए हैं। काफ़ी डेलीगेट्स गंगा आरती करने गए हैं। आज भी एक क्रूज शिप जाएगी गंगा आरती में डेलीगेट्स को दिखाने के लिए। अलग अलग स्थानों पर काफ़ी खाने की चीज़ें जो हैं वह डेलीगेट्स एक्सप्लोर किए हैं। तो डेलीगेट्स जो आए हैं हमारे विश्व से, उन सभी ने बनारस को एक नए चरित्र में देखा और उसको एंजॉय किया है और बहुत ही खुश होकर यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है।